कुछ मेरे बारे में। आज मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा नाम अपूर्वा है एंड मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बट आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड इन भोपाल। ओके, सो अब मेरा रेसिडेंस जो है ना, होम टाउन, अब जो मेरा घर है वो मेरा घर है भोपाल में। एंड मैं आपकी ही तरह हूँ, एक सिंपल सी एक मिडिल क्लास फैमिली। ओके, कोई हाई बैकग्राउंड नहीं, कोई हाई अचीवर्स नहीं। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं, बट आई प्राउड माई सेल्फ कि मैंने उनको खुद से फेस भी किया है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ, कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ एंड कुछ ना कुछ मैं नया सिखाती रहूँ। ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। थैंकफुल हूँ मैं उस ईश्वर का जिसने मुझे मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा दिया, सब कुछ बहुत अच्छा दिया। लविंग फैमिली है मेरी, केयरिंग है। एंड जिस तरीके से मैं अपने बोलूँ तो मैं अपने मदर फादर के घर रहती थी, और उतना ही मुझे लव केयर सपोर्ट अपने इन लॉज से भी मिला, अपनी फैमिली से भी मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट एक जर्नी होती है ना खुद की लाइफ की, खुद की लाइफ की जर्नी पता है क्या होती है? कि मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ बने, हमारी खुद की कुछ आइडेंटिटी हो, राइट? और इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमें खुद ही वर्क करना पड़ता है। जब मैं स्कूल टाइम में थी, और तो मैं अपने टीचर्स को देखती थी कि वाह, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैंने कब से पढ़ाना स्टार्ट किया? जब मैं कॉलेज टाइम में थी, जिस टाइम पे मेरा एमए चल रहा था। एंड एमए में जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर से है, और मैंने ऐसे अप्लाई किया था, तो मेरा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आफ्टर दैट मैंने स्कूल ज्वाइन किया। तो मुझे कम से कम कितना 10 से 12 साल हो चुका है इस टीचिंग लाइन में। और मैंने प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया, प्राइवेट स्कूल्स में मैंने पढ़ाया। मैंने प्राइमरी को भी पढ़ाया, मैंने अपर प्राइमरी को पढ़ाया, मैंने जूनियर को भी पढ़ाया, मिडिल को भी पढ़ाया, मैंने 11th 12th को भी पढ़ाया। इवन अभी तो मैं बोलूँ तो मैं अपनी जो ग्रेजुएशन वाला होता है उसका मैं आराम से लिटरेचर पढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो इंग्लिश लिटरेचर है, तो मुझे लगता कि अच्छा है, तो मैं पढ़ा दूँ। बट पता है इस जर्नी में क्या है? मेरे लिए भी ये जर्नी ईजी नहीं थी, बहुत बहुत मेहनत की मैंने इस जर्नी में, बहुत मेहनत की। देखो, हर लड़की का एक सपना होता है ना कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे। और जब मेरी शादी हुई आफ्टर मैरिज, तो मैं फिर मेरा स्कूल थोड़ा छूट गया था ना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाती थी। फिर इसके बाद जब मैं जैसे बोलूँ, जब मेरी शादी हो गई, तो फिर मैंने 2 साल तो कुछ भी नहीं करा सिवाय किताबों को ही पढ़ती रही, क्योंकि सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम आता था, तो उनके लिए ही पढ़ती रही। सीटेट हुआ, यूपी टेट की देती रहती थी एग्ज़ाम। तो उस टाइम उस जैसे मेरी 2 साल तो मैंने सच बताऊँ कुछ भी नहीं किया। 2 साल मैं सिर्फ पढ़ती रही, मैंने कोई ऐसे तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे करना था देखो पीएचडी। और पीएचडी के लिए मैंने नेट भी दिया, बट हालांकि मेरा नेट में नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है, मैं नेट को फिर से ट्राई करूँगी। मैंने मेहनत बहुत की, बट मैं फिर से ट्राई करूँगी। टीजीटी पीजीटी का हुआ था मेरा, बट वेटिंग लिस्ट में मैं रह गई जब टीजीटी पीजीटी हुआ था ना उस टाइम पे। हाँ, तो मेरा पीजीटी का उस टाइम वेटिंग लिस्ट की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा वेटिंग में नाम था। बट इसके बाद फिर मेरा सी टेट क्वालिफाई हुआ, मेरा टेट क्वालिफाई हुआ। इसके बाद से फिर मैंने आफ्टर 2 इयर्स बाद जैसे फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर दिया, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ाई। और फिर जब ये जर्नी चली मेरी, और ऐसा नहीं है ये जर्नी ईजी थी, देखो आप समझ सकते हो, आफ्टर मैरिज बहुत सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है हमें, कैसे हम पढ़ते हैं। और मैं खुद कैसे जाग जाग कर पढ़ती थी, आज भी मुझे याद है। तो मुझे अपने स्ट्रगल पे कहीं ना कहीं मुझे मतलब आई कांट रिलेट, बट जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैंने कितना स्ट्रगल किया यार। मतलब मैं जैसे रात में उठ गई, 3:30 बजे उठ गई, तो पढ़ने बैठ गई। और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा यार मैंने, बहुत पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा। फिर एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कुछ हुए मेरे, कुछ नहीं हुए, तो थोड़ा सा मन उदास भी हुआ। बट अपने आप को ऐसे संभाला कि तुम्हें करना है, तुम कर लोगी, और एक दिन बहुत अच्छा करोगी।
और आज जो हूँ आपके सामने हूँ, एक मिडिल स्कूल में टीचर हूँ, बट अभी भी कहीं ना कहीं जर्नी रुकी नहीं है। अभी ना कभी कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट है, क्योंकि अभी मुझे वहाँ वो चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए। और मैं मेरे सिर्फ यूट्यूब को बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर पाऊँ, उन स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ जो सच में हेल्पफुल हो। जिन चीज़ों को मैंने सफ़र किया ना, मैं बस वही एक्सपीरियंस बताती हूँ। और इतने सारे एग्ज़ाम को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है मेरा सीटेट वन टाइम में निकल गया, मेरे यूपी टेट वन टाइम में निकल गया। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी भाई, मुझे भी एक से दो दो बार टाइम लग गया, क्योंकि एक बार में तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, मुझे खुद ही नहीं नॉलेज की आना क्या क्या है, क्या पढ़ना है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मैराथन्स देख के ही मेरा कंप्लीट हो गया ना। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, तुक्का तो मेरा कभी भी सही नहीं होता। आज का रिकॉर्ड है, तुक्का मेरा कभी सही नहीं होता है, किसी एग्ज़ाम में सही नहीं होता है। तो भाई मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा है, मेरे को स्ट्रगल करना है। और मुझे शॉर्टकट जैसी मेरी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा है कि मुझे शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलने वाला, सब में मुझे हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, और अभी भी हार्ड वर्क चल ही रहा है। और बस इस हार्ड वर्क में मैं जो चीज़ें सीखती जाती हूँ, बस वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। यही मेरी जर्नी है। इसी के लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल्स को बनाया कि मेरी वजह से कुछ हेल्प मिल सके आपको आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और मुझे अच्छा लगता है बातों को शेयर करना। बस मैंने इसीलिए इस चैनल्स को बनाया, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस चैनल्स को बनाने का। एंड हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और भी करूं, एंड बहुत सारी प्लानिंग सोच कर रखी हैं, बट करूंगी तो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अब आप सब मेरी फैमिली बन गए हो। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे दीदी बोलते हैं, मैम बोलते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे कि आप सब मुझसे कनेक्ट हो, मेरी बातों को सुन पा रहे हो। और ये जर्नी मेरे लिए देखो इजी तो नहीं है। आज जैसे आप वो समझ सकते होंगे जो मैरिड होंगे कि आफ्टर मैरिज कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, एंड हम कैसे पढ़ाई करते हैं, फैमिली को संभाल के, बच्चों को संभाल के। एंड जिनके होंगे वो समझ रहे होंगे। जैसे मेरी एक बेटी है, और 6-7 ईयर्स की मेरी बेटी है, तो उसको भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है। हालांकि मेरे लिए भी वो चीज़ें इजी नहीं है, बट कोई बात नहीं, स्ट्रगल है। जब तक हमें वो नहीं मिल जाता जो हमें चाहिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी हो, और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि बिना आइडेंटिटी के तो देखो कोई भी, हमारी खुद की एक पहचान होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है आप एक शिक्षा के क्षेत्र में ही आप बहुत अच्छा करें, आप टीचर ही बने, आप किसी भी फील्ड में हो, बट आपका खुद खुद की, आपकी नाम की खुद की एक पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में मैं ये कहूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हैप्पीनेस जो फील आता है ना अंदर से कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी ना, जिस दिन आप उस जगह पहुँच जाओगे ना जहाँ पहुँचने के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो, उस दिन आप खुद देखना कि लाइफ कितनी अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है गाइस कि स्ट्रगल आप कि आपकी ही लाइफ में स्ट्रेस सिर्फ आपको ही हो, तो मुझे भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। बट मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि भगवान ने मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल लिखा है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी ज़रूर लिखी होगी। और आज नहीं तो कल जो मुझे चाहिए वो तो मैं अचीव करके ही रहूँगी, भले ही मैं मुझे कितना ही टाइम लग जाए। मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ अपने चीज़ों को लेकर, सच बता रही हूँ गाइज, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। यदि मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए, या तो मुझे वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, सच बताऊँ मुझे बहुत सारी चीज़ों में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पसंद आती हैं, और मुझे जो आती है, मुझे जो चाहिए मतलब मुझे जो चाहिए, जैसे जो मेरा ड्रीम है मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। अब इस पहुँचने में, इस जर्नी में अब मुझे कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, मैं कभी नहीं रुकूंगी जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाती। मेरी लाइफ में सेकंड ऑप्शंस का तो कोई नाम ही नहीं है। मुझे मतलब वो चाहिए मतलब चाहिए, यदि वो नहीं तो उसके अलावा कोई दूसरा भी नहीं। तो मेरा स्ट्रगल भी जारी है अभी, और जैसे होगा पूरा तो मैं आप सबको बताऊंगी। देखो सबकी लाइफ का एक ना एक उद्देश्य होता है, आपकी लाइफ का भी उद्देश्य होगा, आपकी लाइफ के भी कुछ ड्रीम्स होंगे, आपने भी कुछ सोच रखा होगा जिसके लिए आज हम इतनी मेहनत करते हो। और मैं बिल्कुल भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान
हम लड़कियां बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और आफ्टर मैरिज तो बहुत ज़्यादा। तो भगवान स्ट्रगल का प्लीज़ फल ज़रूर देना, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता। भगवान जी आंखों में सपने तो बहुत सारे सजा लेते हैं, ड्रीम्स तो बहुत सारे देख लेते हैं, बट उनको पूरा करने में जो जो सिचुएशन आती है ना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान जी तो होंगे, बट पूरे होंगे। सेल्फ बिलीव रखिए, मैं भी भरोसा ईश्वर पर ही रखती हूँ। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड आने वाले टाइम में भी अच्छा ही होगा। तो बस यही है मेरी छोटी सी कहानी, छोटी सी मेरी जर्नी। एंड लगी हूँ मैं भी आपकी तरह ही अपने, कि भगवान जल्दी से वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। एंड बस यही है कि अपनी जॉब करना, फिर आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना, आफ्टर दैट अपनी स्टडी करना, एंड अपने फैमिली को टाइम देना। तो अब मेक श्योर कुछ चीज़ें तो अब आपको मेरे बारे में पता चली गई होगी। अब तो मैं आपके लिए न्यू नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं एक दिन ना आपको अपने बारे में बता ही देती हूँ कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ। ओके। एंड मैं सच बताऊँ, अपने सपनों के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, और ये पजेसिव आपको भी होना है, तभी जाके चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलती चीज़ें। चीज़ों को मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, तब जाके चीज़ें हमें मिलती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप जो भी करें उसमें भगवान करे आपको बहुत सारी सफलता मिले। एंड ये बातें तो चलती रहेंगी। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।